हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आप में से अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 12th क्लास में होंगे जहाँ पे प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स वगैरह सब चल रहा होगा और साथ में आप आईपी मैट की तैयारी भी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आता है कि यार कैसे मैनेज करें, इतनी सारी चीज़ें हमें हैं, बोर्ड का भी प्रेशर है, वी डू परफॉर्म गुड इन बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, और हम नहीं चाहते कि आईपी मैट में हम अच्छा नहीं करें तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। तो ये जो वीडियो है 100 डेज़ का, राइट, तो कैसे प्रिपेयर करें, रूटीन क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 1, फ्रेशर्स जो 12th में अभी हैं, प्रिपेयर कर रहे थे 6 महीने से 1 साल से, और अब बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, ठीक है, तो वो फ्रेशर्स मैं कह रहा हूँ उनको, 12th स्टूडेंट्स को। सेकंड हो गए रिपीटर्स, जिन्होंने पार्शल ड्रॉप लिया है, किसी कॉलेज में है या फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, दो सेकंड टाइप के स्टूडेंट। थर्ड हो गए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दे जस्ट बिगनिंग, अभी 1 आध महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, अभी करने वाले, प्लान कर रहे हैं। तो तीनों टाइप के लिए हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, आप प्लान बोल लीजिए, अगले 100 डेज़ का हम लोग इसमें शेयर करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा, बिकॉज 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की कस्टमाइज करके हम लोग ये प्लान लेकर आए हैं। तो इसको आप 1.5x पे देख सकते हैं, टाइम स्टैंपिंग भी हम लोग कर देंगे, तो अपने हिसाब से भी आप उस पोर्शन को देख सकते हैं। बट वॉच जरूर कीजिएगा टिल द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन गाइज फॉर एवरीवन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेशर्स जो 12th में स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लगभग एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। फ्रेशर्स उनको कह रहा हूँ, रिपीटर्स, राइट, और बिगिनर्स जो अभी स्टार्ट करें। 3 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सेशन रहने वाला है आईपी में 26, कैसे हम प्रिपेयर करें। सो रियलिटी चेक क्या है, अगर हम आईपी मैट की बात करते हैं, स्पेशली इंदौर की बात करते हैं, तो व्हाट इज द की एलिमेंट दैट शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। नंबर 1, इट इज जस्ट नॉट अबाउट कोर्स कंप्लीशन, कि हमने बहुत जल्दबाजी में कोर्स कंप्लीशन को टारगेट मान लिया कि भाई कोर्स हो जाए हमारा। इट इज नॉट अबाउट जस्ट दैट, इट इज मोर देन दैट, इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आए तो भी आप बना लें, राइट। आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल टॉपिक के कॉन्सेप्ट पता है, ताकि एक क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल टॉपिक यूज हो रहे हो, कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो, उसको भी आप क्रैक कर सकें। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उस लेवल तक होनी चाहिए, राइट। सेकंड इज एक्यूरेसी, जो भी क्वेश्चन आप उठा रहे हैं, यू शुड बी हाईली कॉन्फिडेंट कि जो भी स्टेप्स मैं ले रहा हूँ, जो मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, आंसर आएगा ही आएगा। यू शुड नॉट बी लूजिंग ऑन कॉन्फिडेंस वाइल सॉल्विंग दैट। एक्यूरेसी आपकी तभी हाई होगी, राइट। और स्मार्ट सिलेक्शन, आपका सेक्शन होता है, सेक्शन में अंदर जो क्वेश्चंस डुएबल हैं पहले उनको करो एंड गेट क्लोजर टू द कट ऑफ्स, और फिर बाकी मॉडरेट क्वेश्चन करके कट ऑफ को क्रैक करो। दिस इज व्हाट यू शुड एम। तीनों चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट नॉट कंप्लीटिंग द एंड रैपिंग अप द सिलेबस। ओके, सो अटेम्प्ट स्मार्ट, राइट, नॉट मोर। तो स्मार्ट अटेम्प्ट बहुत जरूरी है, उसमें आपका टाइम बचता है और आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 100 डेज को। सो 3 फेजेस में आप इसको पूरा 100 डेज को ब्रेक कर सकते हो। नंबर 1 इज फेज 1, फर्स्ट डे से लेके 40th डे तक, ठीक है। सो 1 to 40 डेज ऑलमोस्ट जो हम लोग रखेंगे, दैट वुड बी फॉर कॉन्सेप्ट फिक्सिंग, राइट। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, राइट, तो वो जो 40 डेज का टाइम है, उसमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, जो बिगिनर्स हैं। जो रिपीटर्स हैं या फिर फ्रेशर्स हैं 12th के, ऑलरेडी कोर्स हो चुका है, तो आई विल से कॉन्सेप्ट फिक्सिंग उनके लिए रहेगा, रिविजन स्ट्रांगली करें, राइट। अभी हम लोग डेली रूटीन की बात करेंगे, जहाँ पे हम कितना टाइम डेली दें ताकि हम काम कर सकें, ठीक है। सो रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स जिनका कोर्स हो गया है, ये 40 डेज स्ट्रॉन्ग रिविजन में जाना चाहिए अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड बिगिनर्स दे शुड फिक्स ऑन द कॉन्सेप्ट्स, राइट, फर्स्ट 40 डेज। नेक्स्ट हम लोग 35 डेज की बात करते हैं, 41 to 45, 75, 35 डेज हो गए। तो यहाँ पे जो भी आपने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और साथ में सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट को स्टार्ट करना चाहिए। और लास्ट जो 76 to 100 25 डेज, यहाँ पे इट शुड बी मॉक्स, रिविजन, मेंटरशिप, DCS, दिस शुड बी डन रिलीजियसली, ठीक है। इसको अब डिटेल में हम समझते हैं। फेज 1 की हम बात कर लिए। फेज 1 to 40 डेज, ऑलमोस्ट 7 वीक्स, 7 हफ्ते, ठीक है। हम बात करें 24 जनवरी ऑनवर्ड, 24 जनवरी से 4 मई तक जाओगे तो 100 डेज, ठीक है। सो फर्स्ट 40 डेज की हम बात करते हैं। एग्जैक्टली हमें करना क्या है, चाहे रिपीटर्स हो, चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे बिगिनर्स हो, अल्टीमेटली टॉपिक्स क्या हैं? 3 एरियाज है जिस पे आपको काम करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ्स बोल सकते हैं, QA बोल सकते हैं, शॉर्ट में क्वांट्स बोल सकते हैं, राइट। तो उसमें जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स या फिर मैं बोल सकता हूँ यूनिट्स हैं, वो आप सबको पता होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, लाइक एल्जेब्रा,
अरिथमेटिक, नंबर थ्योरी, जीएमटी, शॉर्ट में हम लोग ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री को जीएमटी कह रहे हैं। यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी चीज़ें हम डाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं इसको थॉरली आपको करना चाहिए, रिवाइज अगर आप रिपीटर्स फ्रेशर हैं तो, ठीक है। और अगर बिगिनर हैं तो भी टॉपिक होना चाहिए बट वेटेज के हिसाब से। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स ऑल्सो। तो ये जो टॉपिक्स हैं मैथ्स में आपको कवर करना है। वोबेबिलिटी में डेली आरसीज होने चाहिए, रोज के 2 आरसी एक हैबिट में होना चाहिए कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। और जनरल रीडिंग भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन पैसेज और समथिंग यू शुड बी डूइंग दैट ऑन रेगुलर बेसिस। देन वीए प्रैक्टिस, अब इट कुड बी वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं, रिवीजन हो सकता है उनका, पैराजम्बल्स हो सकते हैं, राइट, या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो वो भी आपको इस टाइम पे रिवाइज करना चाहिए या लर्न करना चाहिए फिर बिगिनर। लॉजिकल रीजनिंग में बात करते हैं, लॉजिक बेस्ड डीआई इंदौर में देखा जाता है, जो कि मोर और लेस क्वांट बेस्ड रीजनिंग होता है या डेटा अरेंजमेंट बेस्ड सेट्स होते हैं, ठीक है। और वर्बल, नॉन वर्बल फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक आईपी मैट होता है क्या, जिपमेट, ठीक है, उसके लिए वर्बल, नॉन वर्बल आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको या तो रिवाइज करनी है या फिर बिगिन करना है इफ़ यू आर बिगिनर, ठीक है। सो देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स ऑल्सो। तो ये जो फर्स्ट फेज है, बिगिनर्स को पहले PYQs देख लेने चाहिए। अगर उसका एम है कि इंदौर क्रैक करना है, IPMAT इंदौर क्रैक करना है, रोहतक करना है, रोहतक के तो PYQs अवेलेबल नहीं है बट सैम्पल पेपर से भी आप काफ़ी जज कर सकते हैं। उसके बाद जिपमेट हो गया, जिपमेट की PYQs अवेलेबल है। तो जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं या एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हैं उनके PYQs एक बार देख लेने चाहिए। तो बिगिनर्स के लिए ऐसे जो स्टार्ट अभी किए, 1 महीना हुआ है, अभी करने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कि यार चेक द PYQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इफ़ यू गो टू टॉप रैंकर्स वेबसाइट सुपर ग्रेड्स में जाओगे तो यू विल गेट दीज PYQs ईजिली, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 40 डेज़ का पीरियड है बिगिनर्स के लिए, 40 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बहुत ज़रूरी कि आप क्या करें, यू शुड डू सिलेक्टिव स्टडी एंड दैट टू इंटेंसिवली, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम PYQs देखते हैं, हम उसमें हाई वेटेज टॉपिक्स ढूंढते हैं, राइट, और उनको बहुत डीपली जाके स्टडी करते हैं। बिकॉज हाई वेटेज टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इंदौर में स्पेशली। तो उनको अगर आपने इंटेंसली बहुत अच्छे से डीप डाइव करके समझ लिया, पढ़ लिया, राइट, तो आप देखोगे आप उन्हीं टॉपिक से कट ऑफ निकालने लग जाओगे 2 महीने 3 महीने बाद, ठीक है। दिस विल हैपन। सो इंटेंसिव स्टडी फॉर सिलेक्टेड टॉपिक्स स्पेशली इन मैथ्स, ठीक है। PYQ से स्टार्ट करोगे, देख के PYQ सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट गो थ्रू इट, राइट। और आप उसको चेक कर सकते हैं क्या ज़्यादा आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो आपको पता होना चाहिए कि लेवल क्या है, ठीक है ना। तो PYQ विल हेल्प यू देयर, ठीक है, फॉर द बिगिनर्स। ओके, स्टूडेंट्स वाज वंडरिंग कि सर हम लोग बहुत लाइक वी आर इन फिक्स कि यार बोर्ड्स देखें, प्रैक्टिकल देखें, राइट, या सैम्पल पेपर लगाएं बोर्ड्स का, क्या करें, ठीक है। तो अभी जितना टाइम हम दे पा रहे थे IPMAT प्रिपरेशन को, अब हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे। व्हाट शुड वी डू? तो उसके लिए एक डेली रूटीन, पहले फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स की बात करते हैं, फिर बिगिनर्स की बात करते हैं, कैसे वो टाइम दे सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा 40 डेज़ की हम बात करें, 40 डेज़ के इनफैक्ट जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं उसकी बात करते हैं। सो डेली रूटीन फॉर फ्रेशर्स जो कोर्स कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और अब बोर्ड एग्जाम्स में उनका टाइम प्रिपरेशन में जा रहा है। सो आई विल से कि जो वीकडेज़ हैं, वीकडेज़ में 2 से 3 घंटा आप डेली निकालो वीकडेज़ में। वीकडेज इन द सेंस अभी भी आप स्कूल जा रहे हो, राइट, इन दैट केस यू विल बी हैविंग लेसर टाइम, या फिर आपने अपनी प्लानिंग बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से रखी है कि मंडे टू फ्राइडे मुझे ऐसा करना है, तो इवन देन यू कैन फाइंड 2-3 आवर्स डेली, ठीक है। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स के टारगेट हो सकते हैं 90+ मार्क्स लाने हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा रिविजन करना है, सैम्पल पेपर लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो 2-3 घंटे फिर भी आप IPMAT प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हैं 5 डेज़, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को थोड़ा सा आप ऐसी कुछ प्लानिंग करिए 7 डेज़ की, जहाँ पे आप सैटरडेज़ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल पाएँ। बिकॉज वो ऐसा टाइम है कि आपका जो मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, राइट, या रिविजन करना है आपको, राइट, सो या DCS वगैरह है आपका, वो आप ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हैं वीकेंड्स पे। तो वीकेंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकालिए आप, राइट। सो 4 to 5 आवर्स ऑन वीकेंड, बिकॉज वहाँ पे टेस्ट आप दे सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, तो यू रिक्वायर मोर टाइम देयर। सेम डे आप एनालिसिस करते हो, राइट, सो यू रिक्वायर मोर टाइम देयर, तो वो आप निकाल सकते हो फ्रेशर्स के लिए। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आई विल से कि सब्जेक्ट वाइज रिविजन करो फ्रेशर्स, सेक्शनल टेस्ट लगाओ WD, दैट इज वीकडेज में,
ये आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करना है आपको, ठीक है। और आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, ठीक, क्योंकि आप पूरा कोर्स तो कर ही चुके हैं और रोज़ आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो सेक्शनल टेस्ट विल कीप यू इन द ग्रूव्स, ठीक है। आपको आदत रहेगी कि अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस एक टाइम फ्रेम के अंदर करने के लिए, सेक्शन टेस्ट वुड बी गुड फॉर यू इन वीकडेज। मॉक टेस्ट और एनालिसिस, जिससे मैंने आप सभी का वीकेंड्स पे आप इसको कर सकते हो। सैटरडे को आप जिपमेट का टेस्ट लगा सकते हो विद एनालिसिस फॉलोड बाय एनालिसिस, संडे को आप इंदौर का टेस्ट लगा सकते हो फॉलोड बाय एनालिसिस। तो ऐसे आप 4-5 आवर्स वीकेंड में स्पेंड कर सकते हो। बाकी जो भी टाइम बच रहा है यू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो कि प्लान का पार्ट है, इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी विंस, कंसिस्टेंसी मतलब रोज 3 आवर्स 2-3 आवर्स आप पढ़ रहे हो, राइट, विदाउट फेल। जब आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो 2-3 घंटे डेली, तो यू शुड नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन। और जब बोर्ड एग्जाम्स की कर रहे हो बाकी टाइम दिन में, तो फिर डोंट थिंक अबाउट आईपी मैट, ठीक है। तो वो क्लियर होना चाहिए आपको, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो रिपीटर्स की बात करें, बिकॉज दे गॉट मोर टाइम, इन्वेस्ट मोर टाइम, टेक द लीड। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आप एक्चुअली लीड ले सकते हो, है ना। सो व्हाट एग्जैक्टली शुड डू, यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम। फ्रेशर के पास अभी उतना टाइम नहीं है, कहीं ना कहीं बोर्ड्स में लगा हुआ है, बट रिपीटर्स अगर हम देखें, दे हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो प्लस प्लस है, ये जो कर रहे हैं वो तो करोगे, आपको भी ये करना है, बट प्लस प्लस जो रहेगा वो क्या रहेगा, एडवांटेज आप ले सकते हैं। यहाँ पे डेली 4 to 5 आवर्स रखिए, है ना, वीकडेज का, और 7 to 8 आवर्स वीकेंड में रखिए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, है ना, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक। आपने 1 साल का गैप लिया हुआ है, आप चाहते हो इंदौर जाना, यू नो द कॉम्पिटिशन, तो आपके मार्क्स काफ़ी हाई आने चाहिए, उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए डेली, वीकडेज पे और वीकेंड्स पे। एग्जैक्टली व्हाट यू सपोज टू डू, जो यहाँ बोला है वो तो सेम रहेगा। सब्जेक्ट का रिविजन, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग का कोर्स हो चुका होगा दिसंबर तक, राइट। अब आप रिविजन मोड पे आना चाहिए आपको, ठीक है। इनको भी आना चाहिए, फ्रेशर्स को, और आपको भी आना चाहिए रिविजन मोड, ठीक है। बस ये फ्रेशर्स से मैं बोलूँगा कि पूरा ड्रॉप मत कर दो कंप्लीटली, कि यार बोर्ड्स आ रहे हैं तो पूरा बोर्ड्स को फोकस कर रहे हैं और पूरा 100% ड्रॉप कर दिया, प्रिपरेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फिर ऑलमोस्ट आप 0 पे आ जाते हो बोर्ड्स के बाद, ठीक है। सो दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएँ इन द एग्ज़ाम, ताकि कंसिस्टेंटली आप चलते रहिएगा। कंसिस्टेंसी विंस, ओके। यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट रिवाइज करो, जैसे इनको बोला, ये चीज़ एडिशनल हो जाती है। जो भी रिपीटर्स हैं, व्हाट इज दैट, प्रैक्टिस फ्रॉम रेफरेंस बुक। कोई भी एक रेफरेंस बुक जो आपको यू नो चैलेंज करती है, थोड़ा सा अबव पार जिसे बोल सकते हैं, क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, ट्रिकी क्वेश्चंस, राइट, या कुछ भी PYQs हो सकते हैं, टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। उसको अपने आप को चैलेंज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मली मिल जाते हैं रेफरेंस बुक्स में, राइट, वो आप ज़रूर सॉल्व करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपका स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट हो गया तो, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन टेस्ट, जैसे यहाँ बोला वीकडेज में, वो आप लगाएं, क्योंकि सेक्शन टेस्ट की अच्छी बात क्या है, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन मैथ्स का शॉर्ट आंसर टाइप है, या MCQs है, या वर्बल है, तो आप सेक्शन टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेक्शन को कैसे डील किया जाता है, कैसे 40 मिनट्स में हम कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो, पूरे मॉक में न लगा के पर्टिकुलर सेक्शन में लगा सकते हो। तो यू कैन वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी, सम स्ट्रैटेजी विल वर्क, सम विल नॉट वर्क, तो आपको आइडिया लगेगा कि यार मेरे लिए क्या वर्क करता है। तो फिर आप जब फुल लेंथ मॉक लगाओगे तो यू कैन वर्क ऑन दैट स्ट्रैटेजी जो प्रूवन है आपके लिए, ठीक है। तो सेक्शन टेस्ट वहाँ पे फ़ायदा करता है, वो ज़रूर लगाइए। और मॉक टेस्ट एनालिसिस, जैसे यहाँ बोला है वीकेंड्स पे, वो तो आपको करना ही चाहिए विदाउट एनी फेल, ठीक है। यहाँ पे मॉक्स बीच में भी दे सकते हो आप, बिकॉज यू स्टिल हैव गॉट टाइम, वेडनेसडे थर्सडे एक मॉक और लगा सकते हो, ठीक है। सो यू जस्ट टेक द लीड बाय इन्वेस्टिंग मोर टाइम। सो दिस इज फॉर फ्रेशर, दिस इज फॉर रिपीटर्स, ठीक है। सो हमारे पास बिगनर्स की हम बात कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए रूटीन ऑलमोस्ट हमने वही रखा है जो फ्रेशर्स के लिए, बट इस टाइम में उन्हें करना क्या है। रिवीजन तो फ्रेशर्स कर रहे हैं जिसका कोर्स हो गया, बट जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं बिगनर्स, उनकी बात कर रहे हैं। डेली दीजिए, 12th क्लास में अगर आप हो, बिगनर हो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और 26 आप एम कर रहे हो, चार महीने बाद एग्जाम है आपका, आप एम कर रहे हो रोहतक, जिपमेट, इंदौर। सो ये घंटा आप डेली दीजिए, 4-5 आवर्स आप वीकेंड में दीजिए। करना क्या है यहाँ पे, ये करना है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, यू शुड स्टडी हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है। कौन कौन से हैं हाई वेटेज टॉपिक्स, एग्जाम्पल मैथ्स के लिए लॉगरिथम्स बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंदौर के स्पेसिफिकली बात करूँ, लॉगरिथम्स, इक्वेशंस, लीनियर क्वाड्रेटिक, फंक्शंस, फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, प्रोग्रेशंस दैट APGP, नंबर 3 क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर थ्योरी, PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
तो आप देखोगे कि मोस्टली 4-5 सालों में देखोगे यार इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। बाकी सबसे एक क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 3, 4, 5 तक पहुँचते हैं एक टॉपिक से। तो ये हाई वेटेज टॉपिक्स हो गए। तो अगले 40 डेज में जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया दिसंबर में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले 40 डेज आप इनको डीप जाके स्टडी कर लो, ठीक है। यू मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस बिकॉज स्टार्टेड लेट, और साथ में बोर्ड्स भी हैं आपके, करेक्ट। सब कुछ आपको मैनेज करना है, बट 2-3 आवर्स डेली और वीकेंड्स पे 4-5 आवर्स, अगर आप मॉक नहीं भी लगा रहे हो इट्स ओके फॉर लेट्स से वन मंथ, इट्स ओके। बट आप ये कवरिंग पे, कोर्स कवरेज पे, हाई वेटेज टॉपिक कवरेज पे ध्यान दीजिए। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट अ मंथ, ठीक है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रेशन, वर्बलिटी ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो जैसे आपके पास टाइम अवेलेबल हो। लॉजिकल रीजनिंग में आप टॉपिक पिकअप कर सकते हो वीकेंड्स में, अगर रोज आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 2-3 आवर्स का मैंने डेली टाइम बोला आपको, तो आप शायद तीनों सब्जेक्ट ना कर पाओ। तो LR को आप सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए, 3-4 टॉपिक, और आपने वीकेंड्स में लगा लिया, सीख लिए, समझ लिए, लर्न कर लिए कॉन्सेप्ट उसके, ठीक है। यू कैन डू इट ऑन योर ओन यूजिंग यूट्यूब एंड ऑल। अगर कहीं क्लासेस लगाई हुई है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सो ये आप ऐसा प्लान कर सकते हो इफ यू स्टडिंग ऑन योर ओन। चलिए फेज 2 पे चलते हैं। आई थिंक सो फॉर वी हैव क्लियर्ड फेज 1। 40 डेज में हमें क्या करना है, चाहे आप 12th के फ्रेशर हो, कोर्स हो चुका है, ड्रॉपर हो, कोर्स हो चुका है, राइट, या फिर अभी अभी स्टार्ट किया है, करने वाले हो, बिगनर्स हो। तो फर्स्ट फेज 40 डेज, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 35 डेज, 35 डेज इज ऑलमोस्ट 5 वीक्स, करीब करीब 5 हफ्ते। तो ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को आगे कैसे करना है, राइट। ये टाइम आ जाएगा मेरे ख्याल से 1-2 आपके 12th के एग्जाम्स हो चुके होंगे, राइट। 5 पेपर्स होते हैं आपके, 1-2 पेपर आप दे चुके होंगे, उसके बाद की बात है, ठीक है। 5 वीक्स की बात करें तो मिडिल ऑफ मार्च में आप पहुंच चुके हो। मिडिल ऑफ मार्च से आगे कैसे चलते हैं देखते हैं, बिकॉज मार्च में मोस्टली आपके एग्जाम्स होंगे। मिडिल ऑफ मार्च, 2nd वीक मार्च में करीब आप पहुंच जाते हो, ठीक है। तो 2nd वीक मार्च से लेके थोड़ा आगे हम देखें 1st वीक ऑफ अप्रैल तक। तो रिवीजन की बात करें, यहाँ पे ये जो है, ये जो चीज़ है, इसकी हम रिवीजन की बात करें। रिवीजन आपने कर लिया है, फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, अपने रिवीजन 40 डेज में कर लिया। अब हम नेक्स्ट 35 डेज की बात करें। इस पीरियड में जहाँ पे आपके एग्जाम्स भी बचे हुए हैं, 2-3 एग्जाम्स पेपर बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स के, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिसन केयरफुली आफ्टर रिवीजन व्हाट। सो अगर आप फ्रेशर हैं, ध्यान सुनिएगा, आपके जब एग्जाम्स होते हैं बोर्ड्स के, तो बीच में गैप्स रहते हैं काफ़ी सारे। अगर आप देखोगे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम, 5 डेज, कई 10 से ज़्यादा भी गैप्स आ जाते हैं, 10 डेज से ज़्यादा भी गैप आ जाते हैं। तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट पेपर के बारे में पूरा पढ़ते तो नहीं रहोगे दिन भर, ठीक है। और आपको पता अल्टीमेटली लाइक स्कूल के बाद आई टू बी एट द टॉप कॉलेजेस, तो कुछ ना कुछ आप टाइम स्पेंड करोगे। तो यहाँ पे इस 35 डेज में 5 वीक्स में हमें करना क्या, एक बार देखते हैं। रिविजिट ऑल बुक मार्क क्वेश्चन फॉर मॉक टेस्ट, फ्रॉम मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। आपने अपनी प्रिपरेशन में, जब भी आप साल भर से 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, तो अपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, राइट। कुछ सेक्शनल टेस्ट लगाए होंगे, कुछ वर्कशीट्स लगाई होंगी, और कहीं ना कहीं उनको हाईलाइट करके रखा होगा, राइट। बट ये जो पीरियड है, राइट, 5 वीक्स का, 35 डेज हम बोल रहे हैं, तो 5 वीक्स का जो पीरियड है, यहाँ पे कंसोलिडेट करना है आपको। कंसोलिडेट, कुछ नया मत करो, बट जो इतना टाइम से आप पढ़ रहे हो, रिवाइज भी आपने अभी भी किया 40 डेज के इसमें, उससे पहले आपने कोर्स किया था, तो जो चीज़ें सब कंसोलिडेट कर लो, ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुक मार्क क्वेश्चंस को आप हाईलाइट करके उन चीज़ को फिर से रीसॉल्व करें, रिविजिट करें, ठीक है। ये वो टाइम है, रिविजन आपने अभी भी किया फेज 1 में, तो ये वो टाइम है जहाँ पे PYQs अच्छे से सॉल्व कीजिए, समझिए, यू जस्ट सॉल्व इट योरसेल्फ, डाउट है तो क्लियर करें, ठीक है। एंड इसको IPMET PYQs को अगर आप ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में दे सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। लाइक 22 का इंदौर अटेम्प्ट किया, 23 का इंदौर का पेपर अटेम्प्ट किया, 24 का अटेम्प्ट किया, जिप पे 22 अटेम्प्ट किया ऑनलाइन, पूरा उसी फॉर्मेट, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया फर्स्ट फेज में। फेज 2 में हमने PYQs कर लिए, बुक मार्क क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट एनालिसिस, जो हम अभी फेज 1 में कर रहे थे, उसको तो मिस करना ही नहीं है। वीकेंड्स पे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब वो मॉक टेस्ट हो सकते हैं आप, ये PYQs लगा लो, PYPs लगा लो, वंस इन अ वाइल, वो भी चलेगा, ठीक है। तो आप बहुत एग्जाम के क्लोज आओगे, यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम, ठीक है, ड्यूरिंग योर बोर्ड्स आई एम सेइंग, राइट। 2nd वीक मार्च से लेके 1st-2nd वीक अप्रैल तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड स्पीड।
यहाँ पे एक पीरियड ऐसा होता है जब हम कोर्स कर चुके हैं, रिवीजन हो चुका है, बुक मार्क क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम होता है अपनी स्पीड को बिल्ड करने का, एक्यूरेसी को सफ़र किए बिना। इट विल बिल्ड योर स्पीड। ये कैसे कर सकते हो आप? टाइम बाउंड टेस्ट लगा के, आप चाहे ऑफलाइन टेस्ट, ऑफलाइन शीट लगा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, उस पर टाइमर लगा के आप चलें। ऑनलाइन टेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बुक भी आपके पास है, कोई रेफरेंस बुक भी उसको भी लगा रहे हो तो आप टाइम बाउंड टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस, अब टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार 10 क्वेश्चन कर रहे हो आप 2 घंटे के अंदर आराम से कर, ऐसा नहीं, वो स्टार्टिंग में चल जाता है, लास्ट में नहीं चलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड करें। अपनी स्पीड को बिल्ड करना है तो आप हो सकता है जिपमेट के टेस्ट लगा लें, ईजी क्वेश्चन होते हैं, स्पीड अप करें उसको वहाँ पे, है ना। इवेंचुअली रोहतक, उसमें भी ईजी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, उसको भी टाइम बाउंड लगाएं। ठीक है, तो ये जो स्पीड आप बिल्ड करोगे, द स्पीड इवेंचुअली वुड बी हेल्पफुल इन क्रैकिंग, गेटिंग स्पीड इन इंदौर ऑल्सो, राइट। सो ये हो गया फ्रेशर्स और रिपीटर्स के लिए। बिगिनर्स को क्या करना चाहिए इस टाइम पर? फेज 2 में बिगिनर्स क्या करें? क्योंकि जो फेज 1 था बिगिनर्स के लिए, उसमें उसने हाई वेटेज टॉपिक्स स्टार्ट किए थे और डीप डाइव किया था, ये सोच के कि यार इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मुझे करना है, तो दैट शुड कंटिन्यू। हो सकता है सारे हाई वेटेज टॉपिक्स कंप्लीट ना हो 40 डेज में, तो वो चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए उस पीरियड में। ठीक है, सो कंटिन्यू कवरिंग द सिलेबस। अगर हाई वेटेज टॉपिक्स कंप्लीट हो गए तो और उसके बाद के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, उनको करो। ठीक है, सो दैट वे यू शुड मूव। आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपना सिलेबस, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, थोड़ा थोड़ा 2-3 आवर्स डेली बेसिस पे आप पढ़ते चलें, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, ये वो ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे 50% सिलेबस आप कर चुके हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए फेज 2 में। डोंट थिंक कि मैं 100% सिलेबस करूँगा उसके बाद मॉक चलाऊँ, डोंट थिंक दैट, राइट, अदरवाइज टू लेट हो जाएगा। आप 50% 60% लगता है सिलेबस कर लिया, हाई वेटेज टॉपिक्स हो गए हैं, तो हाई वेटेज टॉपिक्स कर लिए तो बिंदास आप मॉक टेस्ट लगाना चालू कर सकते हो, बिल्कुल मत सोचो। तो आप उन टॉपिक्स को जो आप कर चुके हो उनको सिलेक्ट करो, उनको फुल्ली अटेम्प्ट करो एक्यूरेसी के साथ, यू विल फाइंड कि आप कट ऑफ वैसे निकाल पा रहे हो बिकॉज ऑफ हाई, नाम ही उसका हाई वेटेज टॉपिक्स, इंदौर स्पेशली हम सही। तो ये आप कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है, सेकेंड फेज में। और रिव्यू योर प्रोग्रेस, चेंज ट्रैक इफ रिक्वायर्ड। ये वैसा पीरियड होता है जहाँ पे आप समझ जाते हो कि यार मैंने टारगेट रखा था हाई वेटेज टॉपिक्स को कंप्लीट करने का इन 40 डेज फर्स्ट फेज में। कुछ बच्चे कर पाएंगे 2-3 आवर्स डेली वीकडेज पे और वीकेंड पे 4-5 आवर्स जो अपना सेट टारगेट किया। कुछ स्टूडेंट्स ने टारगेट लिया था बट हो नहीं पाया, मे बी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, एल्जेब्रा समझ में नहीं आई, राइट, बनी नहीं, बिल्कुल बाउंसर गई, हमसे वो टारगेट फेज 1 का हो ही नहीं पाया। क्या करें? तो आपको लाइक यू शुड टेक मेंटरशिप, राइट, अपने फैकल्टी से जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं उनसे मिलें, पूछें कि हमने कोशिश बहुत की बट हुआ नहीं, तो क्या शैल वी चेंज अ माइंड एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम अभी भी करते रहें। फैकल्टी विल बी इन द राइट पोजीशन टू टेल यू कि यार भाई इंदौर की जगह तुम जिपमेट लगा लो, निकल जाएगा, क्योंकि उसमें ईजी क्वेश्चन आते हैं और अरिथमेटिक उसमें ज़्यादा आता है, एंड यू गुड एट अरिथमेटिक, यू नॉट गुड एट एल्जेब्रा। तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप खुल के बात करो फैकल्टी से, फैकल्टी आपको एग्जैक्टली राइट ट्रैक पे जाने का बोलेगा। इस पॉइंट पे राइट ट्रैक मिल जाए, राइट डायरेक्शन मिल जाए, तो आप जिपमेट निकाल लोगे, रोहतक निकाल लोगे, और भी एग्जाम से निकाल लोगे, यू नो। तो वो फाइन ट्यूनिंग करना, डिस्कस करना इस पॉइंट पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फेज 1 का टारगेट आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। तो चेंज द ट्रैक इफ रिक्वायर्ड इज एट दिस पॉइंट टाइम, एंड बहुत ज़रूरी है, आई जस्ट टोल्ड यू, सीक मेंटरशिप, गाइडेंस कैन पे द वे टू योर गोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी बिगिन की है तैयारी करना, तो आपको मेंटरशिप राइट पॉइंट पे मिलती रहनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज फॉर बिगिनर्स। फेज 2, फेज 3 पे चलते हैं। सो गाइज लास्ट फेज पे चलते हैं, फेज 3, जो कि ऑलमोस्ट 75 to 100 दैट इज 25 डेज का होगा, लगभग 3 वीक्स 4 वीक्स के अराउंड। तो आप यहाँ पे होंगे अप्रैल 2nd वीक में, राइट, और आपका एग्जाम May 4th को इंदौर है, 10th में एक और रोहतक है, राइट। ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स होंगे इस लास्ट फेज में, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, राइट। आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, राइट, फेज 1 में, फेज 2 में आपने कंप्लीटली ड्रॉप नहीं किया अपनी प्रिपरेशन को, राइट। तो ये वो जो टाइम है जो आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज तभी देगा, जो आपने फेज़ 1 फेज़ 2 में कुछ ना कुछ कंसिस्टेंटली किया हो, तो ही ये फेज़ आपके बहुत काम आएगा और आपको बहुत अच्छी लीड दे देगा, एंड यू कैन एक्चुअली क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, और आपने फेज़ 1 फेज़ 2 में ऑलमोस्ट कुछ नहीं किया प्रिपरेशन में, ये आपको उतना फ़ायदा नहीं दिलवाएगा, राइट। शायद आपको शॉर्टलिस्ट तो करवा देगा, राइट, मे बी देर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक्ड Indore, Rohtak, like in just 40 days even. We've seen, we have a lot of students like that.
बट वो जो हम एडवांटेज की बात करते हैं कि पीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हाई स्कोर की बात करते हैं, वो तभी होगा जब फेज़ 1 फेज़ 2 में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहें, करते रहें, छोड़े नहीं, ठीक है। फेज़ 3 में देखते हैं कॉमन फॉर फ्रेशर्स, रिपीटर्स एंड बिगिनर्स, सबके लिए ऑलमोस्ट कॉमन ही रहेगा। दिस इज द फाइनल लैब। यहाँ पे अपने को एक बहुत हाई मोमेंटम क्रिएट करके हमें हाई परफॉर्मेंस पे जाना पड़ता है, ठीक है, 3 वीक्स 4 वीक्स में। अब सोचो फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स, आपने दिसंबर तक कोर्स कर लिया था, फेज़ 1 में आपको मैंने कहा रिवीजन कंप्लीट कर लो, थॉरो सब्सटेंशिएट कर लो अपने टॉपिक्स को अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। उसके बाद हमने वी सॉ कि हमें कैसे बुक मार्क्स करना है, PYQs करना है, बुक मार्क क्वेश्चंस को रिविजिट करना है, राइट, और कैसे हमें मार्क्स ज़्यादा लेने हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। सो वी डिस्कस दैट। तो दोनों फेजेस के बाद जब फेज आ रहा है तो फ्रेशर्स रिपीटर्स अटेम्प्ट मॉक्स ऑफ मल्टीपल एग्जाम्स, सीक मेंटरशिप, बिल्ड मोमेंटम। क्योंकि आप एक ही एग्जाम से टारगेट नहीं कर रहे हो, अगर एक ही एग्जाम टारगेट कर रहे हो, फोकस ही कि भाई यहीं जाना है, तो बहुत अच्छी बात है, यू गॉट ऑल 3 वीक्स 4 वीक्स जस्ट लेट फॉर जस्ट 1 एग्जाम। बट आपने मल्टीपल एग्जाम भी सोचा है, तो इन दैट केस आपको मॉक्स उन सब एग्जाम्स के भी लगाने पड़ेंगे, इंदौर की भी लगाओगे, रोहतक की भी लगाओगे, जिपमेट की लगाओगे, तो एक प्रॉपर एक वैसे तो अवेलेबल मॉक्स बहुत सारे होंगे, बट आपको एक प्रॉपर डिमार्केशन रखना चाहिए कि यार एवरी वेडनेसडे आई विल अपीयर फॉर रोहतक, राइट, एवरी सैटरडे आई विल अपीयर फॉर जिपमेट एंड एवरी संडे आई विल गो फॉर इंदौर, ठीक है। अब जब आपके पास 3-4 वीक्स बचे हों, सब कुछ रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिया, तो ये फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट दिन में 2-2 मॉक लगाना डजंट मेक सेंस, बिकॉज एनालिसिस तब भी करना, आई विल से कि तब भी एनालिसिस तो करो, एनालिसिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक दिन में 2 मॉक देने की गलती मत करना, ठीक है। तो गैप रखो एटलीस्ट एक दिन का एंड यू कैन अटेम्प्ट द मॉक्स, ठीक है। सो ये है बिगिनर्स के लिए। ये वो टाइम है जहाँ पे बच्चे ने फेज़ 1 फेज़ 2 में हाई वेटेज टॉपिक्स, देन उसके बाद के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, राइट, 2 फेजेस में। इस फेज में आपको क्विक रिविजन कर लेना चाहिए, हाई वेटेज, हाई फॉर्मुलेज, अप्रोचेस, हाउ टू सॉल्व, वोकैब, राइट, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर के कॉन्सेप्ट रिवाइज तो कर ही लेने चाहिए, लॉजिक के कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग। रिविजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स जो अभी बिगिन करेंगे, अभी बिगिन किए 1 आध महीने पहले, तो ये उस फेज में भी इनको ये करना पड़ेगा। हाई वेटेज टॉपिक्स एटलीस्ट रिवाइज कर लें एंड मोर मॉक लगाने पड़ेंगे, बिकॉज फेज 2 ऐसे कि स्टार्ट राइटिंग मॉक 50% सिलेबस के बाद फेज 2 में मैंने बोला था कि आप मॉक देना चालू करें। इस फेज में मॉक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। एंड DCS से डाउट क्लियरिंग करते चलिए, जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें, और स्ट्रैटेजी सेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता है कि मॉक में परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है, तो दैट हैज़ टू बी डिस्कस विद द मेंटर, ठीक है। तो ये उस फेज में ये काम करेंगे, टाइमली मेंटरशिप लेंगे, मेंटर विल गाइड यू कि यार यहाँ तुम गलत जा रहे हो, ये करो, एंड सीरियसली अगर आप सुनते हो मेंटर को अच्छे से, गुड मेंटर्स, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो ऐसे ही और भी हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छे जो भी सेशंस हैं हम लोग लेकर आते हैं, सीरीज़ लेकर आते हैं। तो अगर आप अभी पहली बार इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी भी आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, इस चैनल को, विच इज गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो काफ़ी सेंसिबल आपको चीज़ें, इन्फॉर्मेशन और सेशन मिलते रहेंगे। दिस इज प्रॉमिस। बाय गाइस, टेक केयर।